हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो कार्बन कंपाउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग और ये तीसरा वीडियो है कार्बन कंपाउंड का। इससे पहले का दो वीडियो हम लोगों ने कवर किया है। पहला तो इंट्रोडक्शन था जिसमें हम लोग एलोट्रॉपी को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किए थे, कार्बन की प्रॉपर्टी, उसके बॉन्ड के नेचर को। दूसरा वीडियो जो था हमारा उसमें हम लोग स्पेशली हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लेन किए थे, हाइड्रोकार्बन्स के सारे टाइप को, उसी में होमोलोगस सीरीज वगैरह और उस पर किस तरह के क्वेश्चंस होंगे वो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। तो आइए आज हम लोग इस चैप्टर के तीसरे वीडियो लेक्चर में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नोमेनक्लेचर, तो हम लोग आज नोमेनक्लेचर यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखा जाता है इसको लिखना सीखेंगे। और नोमेनक्लेचर को इतना तो हम लोग इस वीडियो में कर ही लेंगे कि आपका 10th लेवल तक कोई दिक्कत ना रहे। हालांकि नोमेनक्लेचर इतना लंबा टॉपिक है, क्लास 11th में पढ़ना है, 12 में पढ़ना है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो जो इसको देख लेंगे आप, उसके बाद एक और इसका पार्ट 2, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये पार्ट 1 करके है, तो इसका पार्ट 1 है ये अभी हम लोग बना रहे हैं, जिसमें बेसिक हम लोग कवर कर लेंगे और इन डिटेल जिसमें मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो अटैच करके नोमेनक्लेचर होगा, कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर सब रहेगा, बहुत भारी भारी सब, उसका नोमेनक्लेचर हम लोग इसको सीखने के बाद दूसरे पार्ट में लेकर के आएंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट में टाइप करिएगा। दूसरा सेक्शन जो इसका होगा और एडवांस लेवल तक हम लोग उसको लेकर के जाएंगे। तो आइए हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हम लोग हमेशा से वीडियो बना रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जीरो से हीरो लेवल तक हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर सेक्शन को। जैसा कि अभी आपको एक्सप्लेन किए हम नोमेनक्लेचर का मतलब क्या हुआ। तो नोमेनक्लेचर मीन्स नामकरण, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखना है, उसी को हम लोग नोमेनक्लेचर बोलते हैं। अब कैसे नाम रखा जाए, तो थोड़ा बहुत तो हम लोग कार्बन का चेन वगैरह बनाना सीखे थे। जैसे एग्जांपल में देखिए, अगर हम लोग लिखते हैं C4H10, तो आपको याद होगा ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है, क्योंकि एल्केन के जनरल फॉर्मूला जो था वो था CnH2n+2, यानी ये एल्केन पर ही सेट हो रहा है, एल्केन जैसा ही इसका फॉर्मूला है। तो इसका नाम क्या हो जाना चाहिए, तो इसका नाम तो ब्यूटेन होगा। और अगर इसके स्ट्रक्चर को गौर करें हम लोग, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा क्या ब्यूटेन का, इसमें कार्बन 4 हैं, चारों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच होगा, क्योंकि 3 वैलेंसी खाली है, एक तो कार्बन से अटैच है वैलेंसी, दूसरे कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन हम लोग अटैच करेंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच होगा और इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच होगा। ठीक, ये ब्यूटेन ही है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है। अब आप सोचिए, क्या इसमें से कोई भी ऐसा कार्बन है जिसका एक भी वैलेंसी खाली है, तो आंसर है नहीं। सारे के सारे कार्बन की सारी वैलेंसी कंप्लीटली फिल्ड है। तो जो कार्बन का हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, यानी कि लंबा लंबा चेन बनाने का गुण, तो चेन कैसे बनेगा जब एक भी वैलेंसी खाली ही ना हो। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहां से एक हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव कर देते हैं। अब अगर हम लोग चाहें तो यहां पर एक कार्बन अटैच कर सकते हैं। ठीक, और ये जब हम लोग कार्बन अटैच करेंगे तो इस कार्बन के साथ भी तो हाइड्रोजन अटैच होगा, तो इस कार्बन का सिंगल वैलेंसी कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन 3 हाइड्रोजन तो अटैच कर सकते हैं, इस तरह से चेन बना सकते हैं। अब ये कुछ नया स्ट्रक्चर बन गया, इसको चेन के फॉर्म में लिखें तो ये CH3 है, CH2 है, CH है और इससे सिंगल बॉन्ड से CH3 अटैच है और फिर यहाँ पर CH3 है। क्या आपको लगता है कि इसका भी नाम जो नेम होगा वो क्या ब्यूटेन ही होगा, जो पिछला स्ट्रक्चर था ऐसा ही होगा? तो आंसर है नहीं, इसका नाम ब्यूटेन तो नहीं होगा, कुछ और होगा। तो क्या नाम होगा, उसका नाम कैसे रखा जाएगा, किस कॉन्सेप्ट पर रखा जाएगा, यही सब हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है नोमेनक्लेचर, यानी नामकरण करना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो आइए हम लोग नोमेनक्लेचर सीखें, उससे पहले कुछ कुछ रूल समझ लेते हैं नोमेनक्लेचर्स का। तो क्या रूल है, बेसिक कुछ रूल है नोमेनक्लेचर का, जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग टॉपिक लिखेंगे रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने का कुछ रूल है, जिसमें से रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल जो है, इसका रूल में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रूल में हम लोग क्या करेंगे कि पहला रूल ये कहता है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट
पेरेंट चेन, पेरेंट या इसी को हम लोग मदर चेन भी बोलते हैं, मदर चेन या रूट चेन, जो भी बोले हम लोग। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन। अब ये रूल जो हम लोगों ने लिखा है, यहाँ साथ में कुछ एग्जांपल भी करते चलते हैं। ये रूल लॉन्गेस्ट चेन क्या होता है, तो देखिए लॉन्गेस्ट चेन चुनने का तरीका है, आपको कार्बन का चेन सेलेक्ट करना है और उसके लिए क्या करना है कि बिना पेन को आपको उठाए या बिना पेन को रिपीट किए हुए आप मैक्सिमम कंटिन्यूअस जितने कार्बन को काउंट कर सकते हैं वही पेरेंट चेन होता है, जिसको हम लोग लॉन्गेस्ट बोलते हैं। अब लिखिए ये लॉन्गेस्ट। चलिए कुछ एग्जांपल देखा जाए। जैसे अगर हम लोगों ने कार्बन का ये चेन बनाया, यहां पर कार्बन लिख दिए और यहां पर कार्बन लिख दिए। अब अपने को बताना है कि इसमें कितने कार्बन का चेन है, आपको कितने कार्बन का दिख रहा है। तो देखिए अगर हम लोग काउंटिंग यहां से स्टार्ट करते हैं, कार्बन गिनना शुरू करें, तो ये 1 2 3 4 5, अच्छा सामने जाएंगे तो भी एक कार्बन, नीचे जाएंगे तो भी एक कार्बन, तो सामने ही जाते हैं, तो ये हमारा पेरेंट चेन हो गया। इसमें कितने कार्बन है, तो 2 2 4 तो 6 कार्बन का चेन हुआ। इसी तरह से एक दूसरा चेन बनाते हैं, इसमें देखिए और यहां ऐसे कर देते हैं। अब अगर हम लोग बोले कि इसमें कितने कार्बन का चेन है, तो देखिए अगर हम लोग यहां से काउंटिंग स्टार्ट करते तो ये पहला और ये दूसरा कार्बन है, जबकि अगर ऊपर से स्टार्ट करते तो 1 2 और ये तीसरा कार्बन है। तो ऑब्वियसली यहां से नहीं करके ऊपर से स्टार्ट करेंगे, यहां से यहां तक आए। फिर इस कार्बन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस कार्बन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहां से फिर आगे की तरफ ले गए। अब आगे जब ले गए हैं, अगर सामने जाएंगे तो एक कार्बन मिलेगा, जबकि नीचे आ जाएंगे तो 2 और कार्बन मिल जाएंगे। तो हमारा पेरेंट चेन ये हो सकता है क्या, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। देखिए नंबर ऑफ कार्बन इसमें ज्यादा है। इसी तरह से कोई और एक छोटा सा चेन हम लोग देख लें। अगर हम लोग ऐसे लिखें कि कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ऐसे करके बना दिए। अब अगर इसमें अपने को सेलेक्ट करना हो कि कितने कार्बन का चेन है, तो देखिए तो अगर यहाँ से स्टार्ट करते तो 1 2 ये तीसरा कार्बन है, जबकि यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे तो पहला दूसरा तीसरा ही है, तो नंबर ऑफ कार्बन तो सेम ही है। तो सेम रहे तो सुविधा के लिए हम लोग स्ट्रेट चेन को ही हम लोग स्टार्ट करते हैं काउंटिंग करना। तो यहाँ से स्टार्ट किए चेन। अब देखिए इस कार्बन के बाद अगर सामने जाते तो अपन को 1 कार्बन मिलेगा, जबकि नीचे की तरफ जाएंगे तो हम लोग को 2 कार्बन मिल जाएगा। तो ये अब हमारा प्रेफरेबल पेरेंट चेन हो गया। ठीक, तो आप गौर कर पा रहे होंगे कि हम लोगों ने जितना भी चेन बनाया है, चाहे ये बनाए, चाहे ये बनाए, चाहे ये बनाए, हम लोगों ने देखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसके साथ हम लोग काउंट कर सकते हैं वो हमारा पेरेंट चेन होता है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो हमारा हो गया कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन। अच्छा, जब पेरेंट चेन हम लोग बनाते हैं तो उसके साथ एक चीज और देखिए, जो मेन चेन है, जैसे ये तो हमारा पेरेंट चेन है, लेकिन इसके साथ भी तो कार्बन का ही चेन छोटा सा बचा हुआ है। जैसे यहाँ भी एक कार्बन बच गया, यहाँ भी एक कार्बन बच गया, चाहे यहाँ कार्बन बचा हुआ, यहाँ कार्बन बचा हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट चेन बोलते हैं, या आसान भाषा में बोले तो ब्रांच चेन बोलते हैं। अब ये ब्रांच चेन या सब्स्टिट्यूट चेन क्या होता है वो समझिए। तो जैसे मान लीजिए कि एक पेड़ हम लोग बनाए, हम लोग जो है एक पेड़ बनाते हैं। इस पेड़ में क्या करते हैं, जैसे ये पेड़ है, जमीन के नीचे से इसका जड़ है, ये जमीन के नीचे से जड़ है और ये पेड़ है, और ये पेड़ ऊपर जा करके इसका पौधा, इस तरह से ये पेड़ लगा हुआ है। अब इस पेड़ के साथ साइड में छोटी छोटी टहनियाँ भी होंगी, जैसे यहाँ पर है छोटी छोटी टहनियाँ भी हैं। तो जड़ से लेकर के ऊपर तक तो ये जो गया हुआ है ये मेन पेड़ है हमारा, तो इसी को हम लोग पेरेंट चेन बोलेंगे। ये लकड़ी है, जबकि इसके साइड में भी तो लकड़ी का ही छोटा छोटा ब्रांच जो निकला हुआ, टहनी निकली हुई है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन। उसी तरह से ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन जो है ये तो पेरेंट चेन है, लेकिन इसके साथ जो छोटे छोटे चेन है, जैसे यहाँ पर एक चेन है, जैसे यहाँ पर एक चेन है, ये जो छोटे छोटे चेन है इसको हम लोग ब्रांच चेन बोलते हैं। ठीक, अब ये ब्रांच का नेमिंग कैसे होता है, ब्रांच का कैसे नाम रखते हैं, तो देखिए आप गौर करेंगे, इस जब ब्रांच के साथ हाइड्रोजन अटैच किया जाए तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होगा। ठीक, यानी कि इसको हम लोग मिला करके CH3 भी बोल सकते हैं। ये एल्केन से 1 हाइड्रोजन कम है, जैसे एल्केन में CH4 था, उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 हुआ करता था, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2 है। इसमें क्या होता है कि कार्बन की एक भी वैलेंसी जो है वो खाली नहीं होती है, तो ये कार्बन दूसरा चेन बना नहीं पाएगा।
लेकिन अगर क्या हो हम लोग कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच करें और इसकी एक वैलेंसी को हम लोग खाली छोड़ दें, जिसके कारण ये दूसरा चेन बना सके, दूसरे चेन के साथ अटैच हो सके, तो इसको हम लोग CH3 बोल सकते हैं और एक वैलेंसी खाली है। तो एल्केन से तो यहाँ पर एक कम हाइड्रोजन है, तो एल्केन से एक हाइड्रोजन कम है, इसलिए इसका नाम जो है हम लोग एल्काइल बोल देते हैं। एल्काइल, ये एल्केन नहीं, ये एल्काइल ग्रुप है। इसका जनरल फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, CnH2n+1। और इस फॉर्मूले पर जो सेट करेगा, जैसे एल्केन में एक कार्बन 4 हाइड्रोजन है, तो इसका नाम हम लोगों ने पढ़ा था मीथेन। तो इसी तरह से अगर एल्काइल में एक कार्बन 3 हाइड्रोजन है और एक वैलेंसी खाली है, तो इसका नाम हम लोग बोलेंगे मिथाइल। ठीक, मिथाइल, क्योंकि एल्काइल ग्रुप है। इसी तरह से मान लीजिए 2 कार्बन है, एक कार्बन 2 कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन हम लोग अटैच करते हैं तो 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। इसके साथ हम लोग 2 हाइड्रोजन को अटैच करेंगे, एक वैलेंसी खाली छोड़ देंगे। तो इसको चेन के फॉर्म में हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और एक वैलेंसी खाली है, या इसको कंडेंस करके लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये C2H5 और एक वैलेंसी खाली है, दोनों एक ही चीज हुआ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 2 कार्बन है इसलिए इसका नाम हम लोग इथ और YL इथाइल। इसी तरह से अगर हम लोग लिखते हैं C3 और H7 एक वैलेंसी खाली, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, तो इसका नाम हम लोग बोल सकते हैं प्रोपाइल। हो गया, इससे ज्यादा का तो जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब एल्केन से एक हाइड्रोजन कम है तो वो एल्काइल ग्रुप होता है। CH3 है तो मिथाइल, C2H5 है तो इथाइल, C3H7 है तो प्रोपाइल। इस तरह से हम लोग नाम लिखते हैं। तो अब आ जाते हैं फिर से रूल पर। तो जैसे हम लोगों ने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया, तो ये सब क्या है, तो ब्रांच है, यहां भी ब्रांच है। अब दूसरा रूल क्या है, ये दूसरा रूल कहता है कि काउंट द नंबर ऑफ carbon atoms present in the parent chain। तो इस पेरेंट चेन में जो कार्बन एटम्स हैं उनको अपने को काउंट करना है। ठीक, तो आप बोलोगे इसमें काउंट करना है तो 2 2 4 2 6 कार्बन का चेन है, इसमें काउंट करना है तो 3 3 6 2 8 कार्बन का चेन है, यहां अपने को काउंट करना है तो गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का चेन है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो हम लोग काउंट कर पा रहे हैं, लेकिन उस कार्बन की गिनती कहां से स्टार्ट करेंगे, कहीं तो होगा ना कि फर्स्ट कार्बन होगा, तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसके लिए फिर से एक रूल समझते हैं कि काउंटिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जिधर से अपना ब्रांच नजदीक पड़े। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक क्वेश्चन यहां पर लिखते हैं CH3 CH2 CH2 CH3 और यहां पर भी लगा हुआ है CH3। सबसे सिंपल एग्जांपल है, इसका हम लोग काउंटिंग कैसे करें, या एक क्वेश्चन हम लोग ने यहां पर लिख करके बनाया भी था पहला एग्जांपल में। अब इसमें हम लोग काउंटिंग कहां से स्टार्ट करें, तो देखिए पहले तो पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा पेरेंट चेन। अब इस चेन में 4 कार्बन है, तो 4 तो 1 2 3 4 ऐसे भी हो सकता था, और यहां से भी करें तो 1 2 3 4 कार्बन का चेन है। और ये जो है हमारा, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसको हम लोग बोलेंगे ब्रांच, तो ये हमारा ब्रांच है। तो काउंटिंग उधर से स्टार्ट करेंगे ना जिधर से ब्रांच नजदीक पड़ेगा अपना। तो अगर राइट साइड से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन दूसरे से ब्रांच है। जबकि अगर लेफ्ट से स्टार्ट करते तो पहले दूसरे तीसरे से ब्रांच होता। तो हम लोग काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, तो लेफ्ट साइड से पहले दूसरे पोजीशन पर ब्रांच अटैच है। तो हम लोगों ने यहां पर जो लिखा है रूल कि काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन, तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे इसके लिए भी कुछ मेंशन कर लेते हैं। तो हमारा तीसरा रूल हो जाएगा, तीसरा रूल अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे कि द काउंटिंग ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट in the parent chain will begin from that side which is
which is near to the branch या ऑब्लिक फंक्शनल ग्रुप, ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप शब्द का हम लोगों ने पहली बार इस्तेमाल किया है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अभी फिलहाल ब्रांच ही समझते हैं। तो काउंटिंग उधर से स्टार्ट करेंगे, उधर से ब्रांच नजदीक पड़ेगा। तो लोग देख लिया काउंटिंग। अब नाम लिखने की बारी। तो नाम लिखने में ये जो अटैच है ब्रांच, इसका क्या नाम होगा? तो अभी हम लोगों ने सीखा कि इसका नाम क्या है। ये एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप में CH3 अटैच है, तो नाम क्या? तो मिथाइल। तो जब हम लोग नाम लिखेंगे तो सबसे पहले मेंशन करेंगे पोजीशन ऑफ अटैचमेंट। तो कौन से पोजीशन के साथ अटैच है? तो सेकेंड कार्बन के साथ। तो हम लोग लिखेंगे सेकेंड पोजीशन मेंशन करेंगे, हम लोग लिखेंगे 2। और जो ब्रांच है फिर उसका नाम लिखेंगे और पहला लेटर कैपिटल, तो मिथाइल। और 4 कार्बन का चेन है और तो कुछ अटैच नहीं है, तो फिर 4 कार्बन का चेन है तो रूट वर्ड पर आ जाएंगे। रूट वर्ड यानी कितने कार्बन का चेन? 4। तो 4 के लिए लिखेंगे ब्यूट। और सब जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसमें लगा देंगे ANE। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये पहला नोमेनक्लेचर हमारा एकदम बेसिक से। 3 चीज को ध्यान रखना है। सबसे चेन, दूसरा लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट करने में क्या करेंगे कि बिना पेन उठाए या बिना पेन रिपीट बनाया, उसमें जो कार्बन है उसको काउंट करना है कि काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। 2 हो गया। अब तीसरा जो काउंट करेंगे तो उसकी काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? तो अभी बताया अभी हम लोग कि काउंटिंग विल बिगिन फ्रॉम दैट साइड विच इज नियर टू द ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप। उस तरफ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे जो ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप के नजदीक हो। जब ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप दोनों आएगा तब हम लोग बताएंगे कि फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक पड़ता है। फंक्शनल ग्रुप को स्पेशल पढ़ेंगे अभी आगे चल के। अब थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, इसमें हम लोग काउंटिंग किधर से करेंगे। देखिए, अच्छा पहली बात तो सिर्फ कार्बन कार्बन लिखे हैं तो कहाँ कितना हाइड्रोजन प्लेस होगा उसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। जैसे इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होगा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन होगा, ठीक, 2 हाइड्रोजन होगा। उसके बाद इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच होगा, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, नहीं इसके साथ तो 1 ही हाइड्रोजन अटैच होगा, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होगा, और यहाँ पर फिर से 3 हाइड्रोजन अटैच होगा। अब अगर हम लोग इसका, और यहाँ तो CH3 हम लोग लिख ही चुके हैं, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करें? तो देखिए इधर से अगर काउंटिंग करते तो पहला दूसरा से ब्रांच है और फिर तीसरा चौथे से ब्रांच है। जबकि इस तरफ से काउंटिंग करेंगे तो पहले दूसरे तीसरे से ब्रांच है। तो इधर से हम लोग काउंटिंग करेंगे, इसको हम लोग लोएस्ट सम रूल भी बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 + 4, 2 + 4 ये 6 होता है, जबकि इधर से काउंटिंग करेंगे तो 3 + 5 तो 8 होता है। तो लोएस्ट सम ये होता है, इसलिए काउंटिंग इधर से हम लोग करेंगे, ठीक ना। इस रूल का स्पेशल नाम है, आप ध्यान रखिए। इस रूल का नाम क्या बताए कि लोएस्ट सम रूल, उसी के तहत हम लोग काउंटिंग करते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब जब नाम लिखेंगे तो सेकेंड से ब्रांच में CH3 यानी मिथाइल अटैच है, और फोर्थ से भी CH3 यानी मिथाइल अटैच है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा कि दूसरे और चौथे दोनों से मिथाइल है, तो लिखेंगे 2,4 और लिखेंगे 2 बार मिथाइल है इसलिए लिखेंगे डाइमिथाइल, और 6 कार्बन का चेन है तो लिखेंगे हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए लिखेंगे एन। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। इस तरह से इसमें देखिए क्या नाम हो जाएगा। पहली बात तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करें? तो देखा जाए इसमें काउंटिंग हम लोग 1 2 3 इधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 इधर से भी कर सकते हैं। दोनों जगह पोजीशन ऑफ अटैचमेंट सेम है, तो कहीं से भी कर सकते हैं, तो राइट से करिए, प्रेफरेबल चांस तब राइट होना चाहिए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन्स हैं, जिसमें थर्ड और सिक्स्थ पर मिथाइल लगा हुआ है। तो इसका नाम हो जाएगा 3,6 डाइमिथाइल, और 8 कार्बन का चेन है तो ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। तो 3,6 डाइमिथाइल ऑक्टेन, कुछ इस तरह से नाम होगा। अगला यहाँ पर देखा जाए क्या नाम रखेंगे, चलिए इसी का। तो सिंपल सा है, देखिए चेन सेलेक्ट किया हम लोगों ने। काउंटिंग किधर से करेंगे? तो ऑब्वियस राइट साइड से। अभी तो रूल पर है हम लोग कि जिधर से ब्रांच नज़दीक पड़ता है काउंटिंग हम लोग उधर से ही स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इधर से काउंटिंग स्टार्ट करें तो ये पहला कार्बन,
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 कार्बन, दूसरे से ब्रांच लगा हुआ मिथाइल, तो क्या नाम हो जाएगा, तो 2 के साथ लगा हुआ है हमारा मिथाइल, और 5 कार्बन का चेन है तो लिखेंगे पेंट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। अब इस वाले में देखिए, यहाँ थोड़ा सा अलग है, कैसे देखेंगे, पहली बात तो इस ब्रांच को कंप्लीट कर लें। यहाँ पर ये CH3 है और यहाँ पर CH2 और CH3 है, मतलब C2H5 है। अब इसमें देखिए कहाँ से काउंटिंग करेंगे, तो अगर यहाँ से काउंटिंग करते तो पहले, दूसरे, तीसरे के साथ ब्रांच, इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो पहले, दूसरे, तीसरे के साथ ही ब्रांच है, तो पोजीशन ऑफ अटैचमेंट तो सेम है। लेकिन एक चीज़ देखें कि पोजीशन ऑफ अटैचमेंट सेम होते हुए भी यहाँ जो ब्रांच है उसका नाम मिथाइल है, जो कि M से शुरू होता है, जबकि यहाँ पर पोजीशन ऑफ अटैचमेंट 3 है लेकिन इसका नाम इथाइल होगा, क्योंकि इसको दोनों को मिला करके हम लोग C2H5 बोल सकते हैं। तो अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि पोजीशन ऑफ अटैचमेंट ब्रांच का सेम हो, तो फिर ये देखते हैं कि अल्फाबेटिकली सुपीरियर कौन सा है, ठीक ना। तो काउंटिंग हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं जिधर से जो ब्रांच है वो अल्फाबेटिकली सुपीरियर ब्रांच जो है जिधर से प्रेजेंट हो। यानी इसको भी आप रूल में लिख सकते हैं कि इफ द पोजीशन ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्रांच इज सेम फ्रॉम बोथ द साइड, देन द काउंटिंग विल बिगिन फ्रॉम दैट साइड हुज नियर ब्रांच इज अल्फाबेटिकली सुपीरियर, ठीक। तो यहाँ पर अल्फाबेटिकली सुपीरियर ब्रांच 3rd वाला है, तो हम लोग इधर से ही काउंटिंग करेंगे कि हमारा पहला कार्बन ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। और जब अब हम लोग नाम लिखेंगे, अच्छा नाम लिखने में भी क्या करेंगे कि जो अल्फाबेटिकली सुपीरियर है पहले उसका नाम लिखेंगे। इथाइल ई से, जबकि मिथाइल M से शुरू होता है, तो हम लोग नाम लिखेंगे 3 के साथ इथाइल, उसके बाद 6 के साथ मिथाइल, उसके बाद 8 कार्बन का चेन, तो ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा हमारा 3 इथाइल 6 मिथाइल और ऑक्टेन। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा बात। तो चलिए 3-4 क्वेश्चन हम लोग और जो है इसको करके देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अलग अलग क्वेश्चन, इसका नोमेनक्लेचर हम लोग को ट्राई करना है। क्या है क्वेश्चन, जो है देखा जाए कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, CH3 CH2 CH के साथ लगा हुआ यहाँ पर CH3 CH, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ CH2 CH3। एक क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा CH3 CH2 CH के साथ CH3, फिर यहाँ CH, यहाँ पर C2H5, यहाँ CH2 और यहाँ पर CH3, 2 हो गया। तीसरा नंबर देखिए, हमारा क्वेश्चन है CH3 CH, इसके साथ लगा हुआ है C2H5, फिर CH2 CH, इसके साथ भी लगा हुआ है C2H5 और यहाँ पर CH3। चौथा क्वेश्चन है हमारा CH3 CH2 CH, इसके साथ लगा हुआ है C2H5, फिर CH2 CH, इसके साथ भी लगा हुआ है C2H5, यहाँ CH3, यहाँ पर CH3। चलिए इतना ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लगभग तो कवर हो ही गया है, इसमें किया जाए। तो देखिए जो हम लोग रूल पर है उसके हिसाब से पहला काम क्या करना है, तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन। सबसे लंबा कार्बन का चेन कौन सा बनेगा, तो देखिए ये पैरेंट चेन हो जाएगा। जब हम लोगों ने चेन सेलेक्ट कर लिया तो काउंटिंग करना है। दोनों तरफ से नंबर ऑफ कार्बन पर जो अटैचमेंट है वो थर्ड कार्बन से ही अटैच है ब्रांच, तो कहीं से भी करेंगे ऐसे राइट से शुरू करेंगे। तो ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, पांचवा और छठा, 6 कार्बन का चेन है। तीसरे और चौथे से ब्रांच अटैच है और इस ब्रांच का नाम क्या है, तो मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 3,4, 2 बार मिथाइल है तो डाईमिथाइल, और 6 कार्बन का चेन है तो हेक्स और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। तो 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। चलिए इस तरह से इस कार्बन का नाम लिखा जाए हाइड्रोकार्बन का, तो चेन सेलेक्ट कर लिए, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है। काउंटिंग किधर से, तो जैसा पिछला क्वेश्चन बताया था कि यहाँ से थर्ड पर पोजीशन ऑफ अटैचमेंट में मिथाइल अटैच है, यहाँ थर्ड पोजीशन ऑफ अटैचमेंट है इथाइल का, तो अल्फाबेटिकली सुपीरियर तो इथाइल होगा अगर पोजीशन ऑफ अटैचमेंट सेम है तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, 6 कार्बन का चेन हो गया। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे, तो पहले अल्फाबेटिकली सुपीरियर यानी 3 के साथ इथाइल, 4 के साथ मिथाइल,
और 6 कार्बन का चेन है तो इसको हम लोग लिखेंगे हेक्स और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। तो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। इस वाले में देखा जाए कितने कार्बन का चेन है, तो यहाँ थोड़ा सा चेन सेलेक्ट करना ठीक से सीखिए। देखिए अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते तो ये पहला दूसरा कार्बन है, जबकि ऊपर से स्टार्ट करते तो 2 कार्बन मिल जाएगा अपने को, और अपने को लॉन्गेस्ट चेन बनाना है तो काउंटिंग यहाँ से नहीं स्टार्ट करके ऊपर से स्टार्ट करेंगे। 2 1 3, चौथा, पाँचवा, फिर देखिए सामने जाएंगे तो 1 कार्बन मिलेगा और नीचे आएंगे तो 2 कार्बन मिल जाएगा। इसलिए हमारा चेन में ये हमारा प्रेफरेबल चेन हो जाएगा, पेरेंट चेन। चेन हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। अब इस चेन के कार्बन एटम्स को काउंट करते हैं। काउंटिंग कहाँ से करें, तो ऊपर से भी करेंगे तो 2 1 तीसरे के साथ ब्रांच है, यहाँ से भी करेंगे तो 2 1 तीसरे के साथ ब्रांच है, तो कहीं से भी करेंगे, कहीं से मतलब राइट से कर लेते हैं। तो ये 2 कार्बन, तीसरा, 4th, 5th और 7th 7 कार्बन का चेन है। तीसरे और 5वें के साथ नाम लगा हुआ मिथाइल, तो 3,5 डाईमिथाइल, और 7 कार्बन का चेन है तो लिखेंगे हेप्ट और एन, ये नाम हो जाएगा। तो आप लोगों ने 3 बनाया है, ये आपके लिए करने को क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ में अभी तक आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाइए, इसको पॉज कीजिए वीडियो को और इसका नाम लिख करके कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या इसका सही नाम होगा। सो फिलहाल एक बार और आपको बता दें कि देखिए नोमेनक्लेचर में 2 ही चीज़ मेन होता है। पहला आपको चेन सेलेक्ट करने आ रहा है कि नहीं, और दूसरा जो सेलेक्टेड चेन है उसके कार्बन एटम्स को काउंट करने आ रहा है कि नहीं। अगर ये दोनों चीज़ आपको आता है तो आप नोमेनक्लेचर को आसानी से कर सकते हैं। नहीं, अगर इसमें प्रॉब्लम है तो फिर नोमेनक्लेचर हम लोग दिक्कत होगा करने में। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है कि सिर्फ ब्रांच अटैच करके। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा ऐसे नोमेनक्लेचर की जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो। तो पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। तो हम लोग थोड़ा समझते हैं फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन को। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, टॉपिक है हमारा फंक्शनल ग्रुप। क्या है फंक्शनल ग्रुप, तो पहले तो इसका आइडेंटिफिकेशन कि पहचानेंगे कैसे फंक्शनल ग्रुप को। तो देखिए जैसे अगर हम लोगों ने एक चेन बनाया कार्बन का, यहाँ पर कार्बन 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 का चेन है और इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये हाइड्रोकार्बन है। सारे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड कार्बन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये एल्केन है भी। लेकिन अगर अपने को इसमें एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, जैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, ये हाइड्रोजन हम लोग रिमूव कर दें और इसके जगह हम लोग कुछ और अटैच कर दें, कुछ और, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन लगा दिए, या नहीं क्लोरीन तो OH लगा दिए, हाइड्रोक्साइड लगा दिए, या नहीं हाइड्रोक्साइड तो COOH लगा दिए, या कुछ भी नहीं तो चलो यहाँ डबल बॉन्ड ही हम लोग कर देते हैं। तो ऐसा कुछ भी अगर हम लोग अटैच करें तो वो 2 चीज़ के अलावा ही होगा। कौन से 2 चीज़, तो एक कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड और एक कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड, इसके अलावा ही कुछ भी अटैच हो रहा है। तो जब भी एक हाइड्रोकार्बन चेन में अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के अलावा जो कुछ भी है वो सब फंक्शनल ग्रुप है। हम लोग बोल सकते हैं कि इन अ हाइड्रोकार्बन एनीथिंग एक्सेप्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कैन बी ट्रीटेड एज अ फंक्शनल ग्रुप। बात समझ रहे हैं आप कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के अलावा जो कुछ भी है वो सब फंक्शनल ग्रुप है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे अगर हम लोग ऐसे लिखे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस वाले चेन में आप देखिए तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के अलावा यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी है, तो ये एक फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, क्या है ये, तो फंक्शनल ग्रुप। कौन सा है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन है तो फंक्शनल ग्रुप। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि कार्बन के साथ यहाँ हाइड्रोजन दे दिए हम लोग, कार्बन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन दे दिए, कार्बन यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर OH लिख दिए, तो ये जो OH है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के अलावा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। अगर हम लोग एक चेन बनाते हैं कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर H H H, इसके साथ भी H H H, यहाँ H, लेकिन यहाँ पर Cl दे दिए, तो ये Cl क्या है, तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के अलावा जो कुछ भी है वो सब फंक्शनल ग्रुप है। अंडरस्टूड। तो अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन को पहचान चुके हैं। आइडेंटिफिकेशन फिर से एक बार समझ लीजिए कि ना हाइड्रोकार्बन चेन एनीथिंग एक्सेप्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड
कैन बी ट्रीटेड एज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक, अब डेफिनेशन, क्योंकि इसका तो डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो डेफिनेशन समझने के लिए फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए कार्बन के साथ यहाँ हम लोग हाइड्रोजन अटैच किए, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच किए, इसका नाम फॉर्मूला बनाया जाए तो CH4 है, ये मीथेन है, ये है ना, मीथेन है। ये एक फ्यूल का काम करता है। कौन सा फ्यूल? तो CNG में इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में फ्यूल का यही काम करता है। लेकिन अगर हम लोग एक और एग्जांपल ले लें कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, इसके अलावा हम लोग यहाँ पर जो है OH लगा दिए एक हाइड्रोजन को हटा करके, तो क्या अब ये क्या हो गया? तो अब ये कुछ इस तरह से हो गया CH3OH। तो अब ये इसमें फंक्शनल ग्रुप ऐड हो गया है, अल्कोहल। नाम अगर इसका लिखेंगे तो इसका नाम मिथेनॉल हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथेनॉल। और ये जो है मिथेनॉल एक अल्कोहल कैटेगरी का मेंबर है, तो प्रॉपर्टी चेंज हो गया। तो इसके प्रॉपर्टी को कौन चेंज किया है? तो ये H के जगह जो OH हम लोग अटैच कर दिए, यही इसके प्रॉपर्टी को चेंज किया है। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है। कहने का मतलब एक और एग्जांपल देखें हम लोग। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं कार्बन के साथ हाइड्रोजन, यहाँ पर भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन, तो ये क्या है? तो ये इथेन है, C2 और H6 है, नाम इसका इथेन है। लेकिन अगर हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एक हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह पर एक OH लगा दिए, तो अब ये OH जो लगा दिए, तो अब ये क्या बन गया? ये हो गया C2H5OH। तो ये मीथेन, इथेन नहीं, इथेनॉल है अब। ठीक, अब दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इथेन एक फ्यूल का काम करता है, गाड़ियों में डालते हैं। इथेनॉल भी फ्यूल का काम करता है। इथेन और इथेनॉल में क्या अंतर है? दोनों फ्यूल है। इथेन व्हीकल्स के लिए फ्यूल है, इथेनॉल आदमी में फ्यूल का काम करता है। शराब है ये पीने वाला, तो अगर इसको पी ले तो आदमी खुद फ्यूल आदमी के अंदर आ गया, फ्यूल का काम कर रहा है ये इथेनॉल। तो इथेनॉल जो है, इथेन को इथेनॉल बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यही OH। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि ये प्रॉपर्टी चेंज कर दे रहा है। अच्छा, इसमें भी अगर थोड़ा सा चेंज कर दें हम लोग, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा दें और इसकी जगह पर COOH लगा दें, तो अब ये क्या हो जाएगा? तो अब इसका फॉर्मूला हो गया CH3CH2COOH, प्रोपेनोइक एसिड, मतलब ये कार्बोजेलिक एसिड का मेंबर है। तो फिर से प्रॉपर्टी बदल गया। कौन प्रॉपर्टी को चेंज किया? तो बस यही COOH। तो ये भी क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। तो अब इससे आप ये समझिए कि एक तो पहचान आप समझ चुके हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के अलावा जो कुछ भी है सब फंक्शनल ग्रुप है। डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो डेफिनेशन है इसका कि एन एटम, एक भी एटम हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पर एक Cl ही लगा दिए, तो एक तो सिंगल एटम है यहाँ पर, कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, जैसे यहाँ पर ग्रुप में एटम है, तो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ ए हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। चाहे एक एटम हो चाहे ग्रुप ऑफ एटम्स हो, जिसको अटैच कर दे तो एक हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है और कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अंडरस्टैंड? तो अब हम लोग कुछ ऐसा नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो। तो शुरुआत बेसिक फंक्शनल ग्रुप से करते हैं, और बेसिक में किसका करते हैं? तो फंक्शनल ग्रुप हम लोग यूज करेंगे अभी एल्कीन का, फिर हम लोग यूज करेंगे एल्काइन का, और हम लोग यूज करेंगे एक हेलोजन का, इनका ही यूज करके हम लोग अभी नोमेनक्लेचर करेंगे। फिर उसके बाद बाकियों का हम लोग यूज करेंगे। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग पहले तो चेन बना लेते हैं, इसका नाम लिखेंगे CH3 CH, यहाँ पर लगा हुआ है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH3, इसी का जैसे अपने को नाम लिखना है। पहला रूल तो सेम है कि लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है, तो देखिए ये हमारा चेन है। दूसरा, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, तो काउंटिंग भी करेंगे। लेकिन जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था, जब फंक्शनल ग्रुप नहीं था, तब हम लोग काउंटिंग कैसे कर रहे थे कि जिधर से ब्रांच नज़दीक पड़ता था। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तब काउंटिंग हम लोग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से ब्रांच की जगह फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा नज़दीक पड़े। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें फंक्शनल ग्रुप है कौन सा, तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है, एल्कीन है ये। तो काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ता है। तो पहला कार्बन हमारा
इधर से नहीं शुरू करके इधर से करेंगे, क्योंकि ये पहला पोजीशन है, ये दूसरा के साथ डबल बॉन्ड है, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा कार्बन। और जब नाम लिखा जाएगा तो नाम में फिर से पहले ब्रांच वगैरह का नाम हम लोग लिखेंगे। तो ब्रांच में क्या है, तो 5वें कार्बन से अटैच है मिथाइल, और कितना 6 कार्बन का चेन है तो लिखेंगे हेक्स। और अब डबल बॉन्ड है इसलिए ANE नहीं लगाएंगे, ENE देंगे। और ENE डबल बॉन्ड किस कार्बन से लगा है तो पोजीशन ऑफ अटैचमेंट भी मेंशन करेंगे। तो हेक्स के साथ हम लोग लिखेंगे 2 और तब लिखेंगे इन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 5 मिथाइल हेक्स 2 इन। अंडरस्टूड। चलिए एक और देखते हैं हम लोग, नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे, जैसे CH3 CH, यहाँ पर भी CH3 CH, इसके साथ भी CH3, फिर CH2 डबल बॉन्ड, नहीं यहाँ तो डबल बॉन्ड नहीं। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी भी चेक करनी है, 4 वैलेंसी ही फुलफिल होना चाहिए। जैसे यहाँ अगर हम लोग CH2 दे देते और डबल बॉन्ड देते तो 5 वैलेंसी पूरा हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए तो डबल बॉन्ड यहाँ से 2 हाइड्रोजन, 4 और एक यहाँ भी जुड़ा हुआ है कार्बन, तो 5 वैलेंसी हो जाता। इसलिए हम लोग चेक करके लिखेंगे कहाँ कितना हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं। सो एक और देखते हैं, जैसे हम लोग लिखें CH3 CH2 CH, इसके साथ Cl, फिर CH2 CH, इसके साथ CH3, फिर यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। चलिए इसका देखते हैं हम लोग नाम कैसे रखेंगे। तो पहला तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, पेरेंट चेन सेलेक्ट किया जाए। तो ये है हमारा पेरेंट चेन। काउंटिंग किधर से करेंगे, तो डबल बॉन्ड नज़दीक जिधर से है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है ये। तो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 कार्बन का चेन है। चौथे और पांचवे से मिथाइल है, जबकि पहले से एल्कीन डबल बॉन्ड है। तो नाम जब हम लोग लिखेंगे तो 4,5, 2 बार मिथाइल है तो डाई मिथाइल, 6 कार्बन का चेन है तो हेक्स, और पहले से डबल बॉन्ड है तो पहले पोजीशन को मेंशन नहीं करते, सीधे इन लिख दीजिए। फर्स्ट पोजीशन को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं लिखे मतलब फर्स्ट ही पोजीशन है। ठीक, अब यहाँ देखें, पेरेंट चेन सेलेक्ट किया जाए तो ये हमारा लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन हो गया। अच्छा, इसमें अब ये ब्रांच है, जबकि ये Cl क्या है तो ये फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा है तो हेलोजन, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप, जिसकी बात हम लोग यहाँ कर रहे थे, हेलोजन। अच्छा, हेलोजन होता क्या है तो पीरियोडिक टेबल में जो 17th ग्रुप है ना, उसके मेंबर को हम लोग हेलोजन बोलते हैं कलेक्टिवली। मेंबर है कौन कौन सा, तो एक फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एक एस्टेटीन भी है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव है तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये सब कलेक्टिवली हेलोजन कहलाता है। और इसका जो नाम लिखते हैं वो प्रीफिक्स में लिखते हैं हम लोग हेलो। प्रीफिक्स यानी नाम के पहले जो यूज होता है, इसका यूज हम लोग एज ए प्रीफिक्स करते हैं। और हेलो वर्ड नहीं लिखते हैं, हेलो से मिलता जुलता इसका टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, इस तरह से हम लोग नाम लिखेंगे। अब जैसे यहाँ देखा जाए कैसे नाम लिखेंगे, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर ब्रांच है अटैच, और यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर फंक्शनल ग्रुप है। अभी हम लोग पढ़े कि जब पोजीशन ऑफ अटैचमेंट सेम हो तो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देंगे। तो फंक्शनल ग्रुप जैसे से नज़दीक पड़े तो ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। अब जो अटैच है उसके बारे में देखते हैं। ये क्लोरीन है जिसका नाम क्लोरो, C से शुरू होता है, और ये मिथाइल है, M से शुरू होता है। तो अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर क्लोरो है, इसलिए पहले क्लोरो लिखेंगे। किस कार्बन से क्लोरो है तो थर्ड से, तो 3 क्लोरो, उसके बाद 5 मिथाइल, और 7 कार्बन का चेन है तो हेप्ट, और अभी चूंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा देंगे। तो 3 क्लोरो, 5 मिथाइल और हेप्टेन। अंडरस्टूड। इन सारे में पढ़े तो जैसे ये दोनों एग्जाम्पल है हमारा, देखिए इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप का यूज किए, यहाँ पर भी एक ही फंक्शनल ग्रुप का हेलोजन का यूज किए थे, जबकि यहाँ एल्कीन का यूज किए थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। अच्छा, एक से अधिक तो बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप और भी है, लेकिन इन्हीं तीनों में अगर देखा जाए तो एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप भी तो अटैच है। तो अगर ऐसा रहे कि इन चेनों में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, तो हम लोग देखते हैं सीनियरिटी टेबल इसके लिए फंक्शनल ग्रुप का, और उसमें जो सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप है ना, काउंटिंग उधर से स्टार्ट करेंगे इधर से सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप हो। और इन तीनों में सबसे सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप है एल्कीन, तब है एल्काइन, और तब आता है एल्कोहल। यानी अगर ये सब अटैच हो तो पहला पोजीशन ऑफ अटैचमेंट उधर से जिधर से
एल्कीन डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा, तब ट्रिपल बॉन्ड, तब हम लोग हेलोजन को प्रायोरिटी देंगे। जैसे दो और नोमेनक्लेचर हम लोग देखते हैं, दो और नोमेनक्लेचर में एक ऐसा देखते हैं जिसमें हम लोग CH2 डबल बॉन्ड, नहीं CH2 नहीं होगा, CH ही होगा, डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH के साथ चलिए यहाँ हम लोग लगा देते हैं CH3, C यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, और फिर यहाँ पर हम लोग दे देते हैं CH। अभी इसका हम लोग को नाम लिखना है। इसमें देखिए दो दो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, एक तो यहाँ पर भी है एल्कीन और एक यहाँ पर भी है एल्काइन। तो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देखें तो उधर से प्रायोरिटी दिया जाता है डबल बॉन्ड को ही। जैसे सिंगल और डबल बॉन्ड में सीनियर ग्रुप है, सुपीरियर ग्रुप है डबल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल में भी सुपीरियर है डबल बॉन्ड ही, और सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड में सुपीरियर है ट्रिपल बॉन्ड। जैसे उसका भी एक एग्जांपल देख लें, अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि CH3, CH के साथ यहाँ लगा हुआ है CH3, फिर CH2, फिर यहाँ C और ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो अब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इस वाले चेन में। तो इस वाले चेन में काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ रहा है, 1 2 3 4 5। जबकि इस वाले में काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो इधर से, क्योंकि डबल बॉन्ड भी है। तो सिंगल और डबल में प्रायोरिटी डबल और ट्रिपल बॉन्ड को। तो हमारा पेरेंट चेन ये हो गया, इस पेरेंट हो गया, ये दूसरा, तीसरा हो गया। अब नाम लिखेंगे, सबसे पहले तो करेंगे, लिखेंगे के साथ, के बाद नाम वही अल्फा, EN अल्काइन है तो YN, तो E पहले आता है, तो हम लोग पेंट इन, और ये इसका नाम हो गया। अंडरस्टूड? इस वाले चेन का नाम रखा जाए तो चौथे से ब्रांच यानी मिथाइल अटैच है तो लिखेंगे 4 मिथाइल। 5 कार्बन का चेन है तो पेंट, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो इन सीधे कर देंगे हम लोग, तो 4 मिथाइल पेंटीन। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर सिर्फ ब्रांच अटैच है पेरेंट चेन में, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो काउंटिंग उधर से इधर से ब्रांच नज़दीक पड़े। अगर ब्रांच दो दो पोजीशन पर सेम तरफ से अटैचमेंट है, अगर पोजीशन ऑफ अटैचमेंट दोनों साइड से ब्रांच का सेम है, तो हम लोग ये देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर ब्रांच किधर से है। इसके बाद अगर ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप तीनों है तो प्रायोरिटी हम लोग उधर से देंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ेगा। और अगर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप किधर से ज़्यादा नज़दीक है। जिधर से ज़्यादा नज़दीक होगा काउंटिंग हम लोग उधर से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको इतना बेसिक सा नोमेनक्लेचर आ गया होगा। इसके अलावा और भी जो फंक्शनल ग्रुप सब हैं, जैसे अल्कोहल हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईथर है, ईस्टर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एमीन है, एमाइन है, एमाइड है, बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप है, एसाइल हैलाइड है, इन सारे का नोमेनक्लेचर जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईस्टर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, ईथर है और हेलोजन है। इसके अलावा एल्कीन और एल्काइन है। तो इतने तो पढ़ने ही हैं। तो इन सब का नोमेनक्लेचर मिला करके एक बार हम लोग इन सारे फंक्शनल ग्रुप को समझ लेंगे अगले वीडियो में और उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। आपको अगर यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एक और बात, ये जो कुछ भी हम लोग पढ़े हैं, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए होगा, ये सारा नोमेनक्लेचर जो हम लोग किए हैं, तो अगर इसका आपको नोट्स चाहिए होगा तो इस नोट्स का PDF जो है ड्राइव पर, गूगल ड्राइव पर अपलोड करके कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा आपको। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, हो सकता है आपको कुछ हेल्प हो जाए। तो इसी तरह से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नोमेनक्लेचर पार्ट 2, जिसमें हम लोग और भी फंक्शनल ग्रुप का यूज करके हम लोग नाम लिखना सीखेंगे। तो इस तरह से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।